हेलो स्टूडेंट्स, टेंथ के स्टूडेंट्स का मेरे स्टूडियो में स्वागत है। बोर्ड की तैयारी आप कर रहे होंगे। देखिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। मेरी हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ आपको अपडेट होगा, इसलिए मेरी वीडियो को बिल्कुल भी मत मिस कीजिए। और प्लीज़ स्टूडेंट, सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। लाइक तो आप करते ही नहीं, कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, शायद हम इतना अच्छा ना पढ़ाते हो जिससे कि आप लाइक कर पाए। और तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसलिए रखिए स्टूडेंट्स कि मैं नहीं चाहता कि आपका बिल्कुल भी नुकसान हो। अब देखिए, जैसे स्टूडेंट्स मैंने ये करा श्रेणी क्रम, और ये वीडियो जिसकी मिस होगी इसका मतलब स्टूडेंट उसके 4 नंबर फिनिश आएगा जरूर। अब ये स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन पहले समझिए क्या चीज़ है। स्टूडेंट देखिए, हम प्रतिरोध, ठीक है ना, एक शब्द है प्रतिरोध। प्रतिरोध का संकेत ये है, देखिए, ठीक है। एक चीज नॉलेज की ओर सुनिए, जब भी हम किसी एपरेटस को, जैसे बल्ब है, पंखा है, फ्रिज है, किसी परिपथ में दिखाएंगे तो हम उसके रेजिस्टेंस से दिखाएंगे, अर्थात उसके प्रतिरोध से दिखाएंगे, ऐसे, ठीक है। तो ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से, ठीक है। तो देखिए, इन प्रतिरोध जो ये होते हैं, हम इन्हें कितने क्रम में जोड़ सकते हैं? देखो कैसे जोड़ सकते हैं। एक तो हम इन्हें ऐसे जोड़ सकते हैं, ऐसे, ये लीजिए, देखिए समझिए स्टूडेंट, पहले अच्छी तरह से ये लीजिए, ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अगर मैं इसे श्रेणी क्रम में जोड़ता हूँ ना, देखो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ूंगा। ये पहला प्रतिरोध लिया, इसके 2 सिरे हैं, एक सिरा ये, एक सिरा ये। अब जहां मैंने खत्म किया, इसके दूसरे सिरे से दूसरा प्रतिरोध जोड़ दीजिए, ऐसे। फिर यहां से ही तीसरा प्रतिरोध जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है R1, R2 और R3, ये है श्रेणी क्रम। लेकिन अगर देखो हम इसे ऐसे जोड़े स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये लीजिए, इसका पहला पहला सिरे सबके, इसका ये पहला सिरा, इसका ये पहला सिरा, इसका पहला सिरा एक बिंदु से, और ये दूसरे सिरे इस बिंदु से। तो ये जो सिरे दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट्स, यही क्या है? ये है समांतर क्रम, ये है श्रेणी क्रम, और ये कौन सा क्रम है स्टूडेंट? समांतर क्रम, ठीक है। तो 2 सवाल बने, एक तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, एक समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध के तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक स्थापित कर रहा हूं, याद नहीं वाला सवाल कर रहा हूं, ठीक है। इट्स ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए, ये सवाल आ गया, क्या है स्टूडेंट्स? ये सवाल आ गया। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास बहुत बड़ा डस्टर है, ऐसे करते हैं हम साफ, इतना बड़ा डस्टर, ये एक टेक्नोलॉजी है स्टूडेंट्स। हम साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, तो उसका उपयोग भी तो होना चाहिए, वरना वो पढ़ाई किस काम की जो हमारे काम में ना आए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, तो ये क्या आ गया, सवाल आ गया पेपर में। तो सबसे पहले क्या डालेंगे स्टूडेंट्स? हेडिंग डालेंगे। आप सुंदर से तरीके से हेडिंग डालिए। तो हेडिंग डालेंगे श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, सुंदर सा लिखिए आप, ठीक है स्टूडेंट्स। हेडिंग डल गया। सबसे पहले आप स्टूडेंट्स चित्र बनाएंगे साइड, ठीक है। चित्र कैसे बनाएंगे देखिए, 3 प्रतिरोध लेंगे, ये लीजिए, ये लीजिए 3, बहुत सुंदर सा चित्र बनाएंगे, ये लीजिए, एक प्रतिरोध ये रहा, एक स्टूडेंट्स, फिर एक ये रहा, फिर एक ये रहा, ठीक है। ये लीजिए, आप इसे दूसरे से कीजिए, ये लीजिए, इस पर ये क्या होगा स्टूडेंट्स? R1, ये होगा R2 और ये होगा R3, ठीक है। अब मैं, ये हमारे प्रतिरोध थे, ठीक है। अब इसे हम ऐसे जोड़ देते हैं, ये लीजिए, बैटरी से,
ये V वोल्ट की बैटरी, ठीक है। जैसे धारा कितनी चली स्टूडेंट्स, I, ठीक है। देखो सब में धारा आई जाएगी, ऊपर कोई सब में धारा क्या होगी, ये आई तो जाएगी, कोई आई। अब देखिए, अब इसके सिरों के बीच विभवांतर अलग अलग होगा, यहाँ V1 होगा, ये देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये क्या होगा V1, ये ऐसे बिल्कुल ऐसे। इसके सिरों के बीच विभवांतर V2 और इसके सिरों के बीच विभवांतर V3, ऐसे, ठीक। ये आपने चित्र बना दिया, सुंदर सा चित्र। अब इसके बारे में हम देखेंगे। जब भी हम किसी डेरिवेशन को करते हैं स्टूडेंट, 3 स्टेप करते हैं। सबसे पहले उसका चित्र बनाते हैं, चित्र बन गया, फिर उसका वर्णन करते हैं और तीसरे में उसे भौतिक के नियम द्वारा हल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एक स्टेप हमारा पूरा हो गया, क्या, हमारा चित्र बन गया, ठीक है। तो 3 प्रतिरोध R1 R2 किस क्रम में जुड़े हुए, श्रेणी क्रम में। ये संयोजक तार है स्टूडेंट, ये एक संयोजक तार के माध्यम से बैटरी से जुड़े, ठीक है। तो लिखते देखो, माना पहले तो श्रेणी क्रम में जब तुल्य प्रतिरोध जुड़े होते हैं उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए तुल्य, देखिए श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध, ठीक है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कैसे जुड़ते हैं, पहले श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कैसे जुड़ते हैं, प्रथम प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से व, ठीक है ना, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, पहले सिरे से जुड़ा होता है, ठीक है। तथा ये बस ये होता है श्रेणी क्रम में प्रतिरोध, ठीक। अब ये तो हमने कर दिया। अगर आपके पास टाइम नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो आप इसे भी मत लिखिए, बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। अब यहाँ से लिखिए, ठीक। तो लिखिए, माना, बहुत सुंदर लिख सकते, माना 3 प्रतिरोध R1 R2 व R3, ठीक है ना, परिपथ के अनुसार श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जो हमने श्रेणी क्रम में देखा, पहला सेंटेंस श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। माना 3 प्रतिरोध R1 R2 व R3 परिपथ के अनुसार जैसे जगह, ये परिपथ ऐसे होता है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ये ऊपर लेवल डेफिनेशन भी स्टूडेंट्स इसी में। अब ये जो संयोजन है, देखो इसे संयोजन, ये जो इसको बोलते हैं संयोजन, इस संयोजन को एक बैटरी से जोड़ देते हैं। तो लिखो, इस संयोजन को एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं, V वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं।
जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो, अब मैं दो बात लिखूंगा कि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में धारा समान रहेगी लेकिन विभवांतर अलग अलग होगा, तो मैं लिखूंगा जोड़ देते हैं। तो अब ये देखिए, श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों में धारा समान रहती है, धारा समान आएगी तो समान बहती है। ठीक है, जबकि प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर अलग अलग होता है। अलग अलग होता है। ठीक है, माना ध्यान मान लेते हैं, माना R1 R2 व R3 के सिरों के बीच विभवांतर कितना है, क्रमशः V1 V2 व V3। ये लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए, बस ये समझ लीजिए हो गया स्टूडेंट। अब जो ये V है यही तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ स्टूडेंट, समझना। मान लीजिए 100 है, 100 में से 25 इस पे आ गया, 35 इस पे आ गया, कितना होगा स्टूडेंट, ये 100 होना है, 100 ही तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 25 इस पे आ गया, 35 इस पे आ गया, कितना होगा 60, और तो 40 इस पे बचा, ऐसे। ठीक है, तो यानी कि 100 बराबर 25 प्लस ये, तो हम अपने केस में कैसे लिखे, तो अर्थात ये लीजिए V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब ओम के नियम से देखो, ओम के नियम से क्या होता है स्टूडेंट्स, ओम के नियम से क्या होगा, V इक्वल टू आई आर, ये होता है। अब ये ओम का नियम इसके लिए लगाइए, इसके लिए, इस चालक के लिए, तो V1 बराबर क्या होगा, आई R1। देखो I की जगह तो I1 हो जाए, I हो जाएगा, और R की जगह हो जाए R1, फिर लिख लीजिए। तो V की जगह क्या होगा स्टूडेंट्स, I R1 प्लस I R2 V2, ये सूत्र लगाओ। V2 देखो यहाँ V2 रखोगे तो I की जगह I रहेगा और R की जगह R2, ऐसे ही I R3। आप कहोगे सर ये V की जगह क्यों नहीं लिखा कुछ भी, ठीक ना, क्योंकि V तो ये है, ये तो बैटरी है, बैटरी के लिए ओम का नियम नहीं लगता, किसी के लिए लगता, चालक के लिए लगता है, अर्थात किसी प्रतिरोध या चालक के लिए लगता है, तो इसके लिए लगाते हम, इसके लगाते, इसके लगाते, तो ये स्टूडेंट्स इक्वेशन अंदर होगी एक, बिल्कुल आप मुझे फॉलो करेंगे, इसे ब्लॉक कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए बहुत आसान है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ सब। ये इक्वेशन निकाली, इसे मिटा नहीं रहा मैं क्योंकि मुझे इसका यूज करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यदि इन तीनों के स्थान पर, है ना, यदि मैं इन तीनों के स्थान पर एक अकेला, ये चित्र भी बनाएंगे आप साइड में, ये लीजिए यहाँ बना दीजिए आप, ये लीजिए एक ही रखेंगे, ये लीजिए, ठीक, और ये ही बैटरी जोड़ूंगा V वोल्ट की ही, देखो, यानी जो काम ये R1 R2 R3 तीनों मिलके करते थे वो अकेला R करेगा, जब भी तो तुल्य कहला है, जब भी तो कहते हैं भाई ये 10 आदमियों के बराबर खाना खा लेता है, भाई ये 10 आदमियों के बराबर काम करता है, तो तुल्य है ना, तो यानी कि वो अकेला आदमी कितने के बराबर है, 10 के बराबर है, ऐसे कह देता ना, यानी कि जो काम में 10 आदमी करते हो अकेला करता है, ये तो मतलब है। तो देखो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों R1 R2 R3 मिलकर इस बैटरी से कितनी धारा ले रहे थे, कितनी धारा खींच रहे थे, आई, तो ये तुल्य तब होगा जब इसी बैटरी से ये भी धारा कितनी ले, आई, तो ये ले
देखा स्टूडेंट्स। और ये सारा का सारा भी इसके सिरों के बीच में अंतर आ जाएगा। ये चित्र भी आप बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये तो लिखिए, यदि इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर प्रतिरोधों के स्थान पर तुल्य प्रतिरोध R रखे, तुल्य, ये चित्र साइड में बनाओगे, तुल्य प्रतिरोध R रखे, तब यह V वोल्ट की बैटरी से V वोल्ट की बैटरी से I धारा लेगा। देखो लैंग्वेज, यही तो मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स कि मेरी लैंग्वेज में कहीं भी टूटा फूटा नहीं, एक फ्लो है। ठीक है, देखो मैंने कितना सुंदर तरीके से लिखा, इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर तुल्य प्रतिरोध R। भाई तुल्य प्रतिरोध तो तभी कहलाएगा कि ये तीनों प्रतिरोध इससे धारा I खींच रहे थे, ये अकेला रहेगा बस। अब इसके लिए लगा दो ओम का नियम, आता है ओम के नियम से, तो V इसी के लिए V इक्वल टू IR। वाओ, है ना, ओम का नियम लगाते। और अब ये V का मान समीकरण 1 में रखो, V का मान समीकरण 1 में रखने पर करो तो V की जगह यहाँ क्या रखते हो, V की जगह IR, और सब ये है। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, इधर क्या कॉमन ले लिया, I कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स, तो क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये IR चल ही रहा है स्टूडेंट्स, I से I कट जाएगा। देखो R बराबर क्या हुआ, R1 प्लस R2 प्लस R3, इसे आप दूसरे कलर से ब्लॉक कर दीजिए। और यही क्या आया देखिए स्टूडेंट्स, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, यही श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध है, यही श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक बात बताइए, पेपर आया, लाखों बच्चे पेपर देते हैं, यूपी बोर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, लाखों देते हैं, ठीक है ना, और लाखों में से कम स्टूडेंट्स, लाखों में से कम, ठीक है, कई लाख बढ़ते, कम से कम 1-2 लाख बच्चे तो पेपर पूरा हल ही करते होंगे, लेकिन टॉपर क्या बनता है, एक। टॉपर कौन सा बनता है, केवल एक। सारे साल तो टॉपर नहीं बनते, कौन बनता है टॉपर, ये वाला टॉपर, ये वाला जो इस तरह से लिखता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लिख के देखिए, और जब नंबर आएंगे जब मुझे बताइए आप कि टॉपर कौन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसको आप बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, करेंगे। इस वीडियो में इतनी, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से स्टूडेंट समझिए और मेहनत कीजिए, बिल्कुल मेरा हाथ पकड़ लीजिए, जैसे जैसे मैं आपको लेता चला जाऊँ उसी रास्ते से आप पढ़ते चले जाइए, हर प्रत्येक बाधा को पार कराऊंगा स्टूडेंट, और आपको आपके टारगेट तक पहुंचाऊंगा। लेकिन स्टूडेंट इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जिससे कि मेरी एक भी वीडियो मिस ना हो, या कोई भी मैं नोटिफिकेशन भेजूं आपको वो तुरंत मिल जाए, मेरा मैसेज आपको तुरंत मिल जाए, मैं और आप एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े रहे, मैं निरंतर आपके घरों में आता रहूं जब भी आप जी चाहे फ़ोन के माध्यम से। तो उसके लिए आपको लिंक मतलब जोड़ना, लिंक का मतलब होता है जो एक दूसरे को जोड़ता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, और लाइक या ना लाइक करना स्टूडेंट्स ये तो आप अपने विवेक पे रखें, ये आप पे छोड़ता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए माय डियर स्टूडेंट्स। मेरी बेस्ट विशेज, बहुत अच्छी विशेज आपके साथ है, आप हमेशा सफल होंगे और कंपटीशन में भी सफल। ओके स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक।